तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि देखिए, एक बात जो सालों साल से हम सभी लोग बड़ी मजबूती से कहते आ रहे हैं, और वो ये कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सुनहरा भविष्य आने वाला है। और 2025 से, मुझे अभी भी याद है कि मैं इस बात की चर्चा हमेशा से करता था कि 2025 से असली इसके स्टार्टअप या स्टार्टअप या जो भी चीजें हैं वो देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि देखिए, अब तो छोटे छोटे लोग भी इस बात को समझने लग गए हैं कि दुनिया में जिस तरह से मशीनीकरण हो रहा है, दुनिया में जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है, उस हिसाब से मतलब अब लोगों के लिए नौकरी का मिलना कोई सामान्य घटना नहीं रह जाएगी। मैं अभी रिसेंटली हांगकांग में था, और वहां पे मैंने जब डेवलपमेंट के लेवल को देखा, तो वाकई में हम बहुत पीछे चल रहे हैं डेवलपमेंट के मामले में बहुत सारे कंट्रीज से। लेकिन जो चीजें मैंने देखी कि आप किसी भी चीज को टच कीजिए, तो हमारे इंडिया में उस जगह पे जितने ज्यादा लोग आपको काम करते हुए मिलेंगे, उससे तकरीबन तकरीबन 90% कम लोग आपको वहां पे काम करते हुए मिलेंगे। रीजन ये है कि वहां ऑलरेडी इतना मशीनीकरण हो चुका है चीजों का। और कहीं ना कहीं देखिए, ये चीजें हमारे आपके यहाँ भी होनी ही होनी है, आज नहीं तो कल। और ऐसे में सबसे एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है कि एक आदमी जो अभी अभी अपने करियर की शुरुआत किया है, वो आगे अपने जीवन को कैसे जी पाएगा, कैसे संभाल पाएगा, और कैसे अपने बच्चों की परवरिश कर पाएगा। और एक आदमी जो कि आज कुछ कर भी ले, सवाल ये भी बनता है कि उनके बच्चे जब पढ़ लिख के तैयार होंगे, कुछ करने लायक बनेंगे, तो वो क्या कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसीलिए मैं आप सभी लोगों से पुरजोर तरीके से ये चीज कहना चाहता हूं कि ना करने वाले के समझ में आरसीएम नहीं आता है, कोई बात नहीं है। लेकिन करने वाले, मतलब बात वही हो गई कि भगवान के पास ना जाने वाले के पास में भक्ति ना आवे ना, कोई बात नहीं है। लेकिन मंदिर में जाने वाले के अंदर भक्ति ना हो, तो वहां पे कहीं ना कहीं मामला ना इंसाफी का हो जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से हम सभी लोगों को ये समझना है कि देखिए, लाइफ में सही टाइम पे चीजों को चुनना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, सही टाइमिंग पे चीजों को करना ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। और मेरा ये मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग में काम करने के लिए, आरसी में काम करने के लिए, इससे बेहतरीन और सही टाइमिंग कोई दूसरी हो नहीं सकती है। तो दोस्तों देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर मैं थोड़ी थोड़ी चर्चा आप सभी लोगों से करने वाला हूँ। देखिए, समटाइम क्या होता है, मैं आपको खुल के बताना चाहता हूँ, इस इंडस्ट्री में लोग उतने बड़े मोटिवेशन से काम क्यों नहीं कर पाते। रीजन एक ही है कि बाहरी दुनिया में जब हम किसी काम का चुनाव करते हैं, तो पे आउट इंस्टेंट मिलना शुरू हो जाता है हमें। मान लीजिए हमने कोई नौकरी करी, नौकरी में हमारा एग्रीमेंट बना कि हमें 85,000 सैलरी मिलेगी, या 1.25 लाख का सैलरी होगा, या 1.5 लाख का सैलरी होगा, या 3 लाख का सैलरी होगा। अब उस एग्रीमेंट को हम जैसे ही साइन करते हैं, जिसके पीछे हमारी एक बहुत बड़ी तैयारी होती है, कई सालों की शिक्षा होती है, एक लंबा संघर्ष होता है, एक मतलब बहुत ही बृहद तैयारी होती है, देन जाके हम उस जॉब को साइन करते हैं। साइन करते क्या होता है, तीसवें दिन वो पैसा जब हमारे अकाउंट में आने लगता है, तो हमें लगता है कि यस, मैंने कुछ किया है। बट नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप कदम रखते हैं, तो यहाँ की एक अजीब हालात को आपको फेस करना पड़ता है कि आप अपने फील्ड के हीरो हो या अपने फील्ड में जीरो हो। आपको एक शुरुआत बिगिनर की तरह ही यहाँ पे करनी पड़ती है। जो स्टार्टअप लेना पड़ता है, वो एक जीरो से ही लेना पड़ता है, एक छोटी अमाउंट से ही आपको अपनी इनकम की शुरुआत करनी पड़ती है। और मेरा ये मानना है कि यही वो जगह है जहाँ की बहुत से लोग कैलकुलेशन में फेल हो जाते हैं। क्योंकि जब आप कंपाउंडिंग के पावर को समझते हैं, जब आप डुप्लीकेशन के पावर को समझते हैं, तो हम अच्छी तरह जानते हैं इस बात को कि वो शतरंज की कहानी हम सारे लोगों ने सुनी हुई है कि पहले खाने में चावल का एक दाना, दूसरे में दो, तीसरे में चार, चौथे में आठ, पांचवें में 16, छठे में 32, ऐसे करते करते जब सिलसिला आगे बढ़ा, तो 64वें खाने जाने से पहले ही राज्य का पूरा चावल खत्म हो चुका था। तो देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग और आरसीएम ये वही चीज है। मल्टीप्लिकेशन का ये बिजनेस है, डुप्लीकेशन का ये बिजनेस है। ये शुरुआत तो बहुत धीमा होता है, लेकिन आगे चल के जब ये डुप्लीकेशन काम करना शुरू करता है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन काम करना शुरू करता है यहाँ पे, कंपाउंडिंग जब काम करनी शुरू हो जाती है यहाँ पे, तो फिर एक पीढ़ी का आप काम नहीं करते, आप कई पीढ़ियों का, अनेकों पीढ़ियों का काम कर जाते हैं। और इसीलिए मैं हर एक व्यक्ति को ये कहना चाहूंगा कि लाइफ में किसी भी चीज का आप चुनाव कीजिए, लेकिन साथ ही साथ आरसीएम को जरूर अपने साथ में रखिए और मजबूती से रखिए। रीजन यही है कि आज छोटा सा दिखने वाला इनकम कल को कब कितना बड़ा रूप ले लेगा, इसका अंदाजा लगा पाना भी एक आम व्यक्ति के लिए बड़ा ही मुश्किल काम होता है। और बात सिर्फ पैसे की नहीं है,
मैं स्पष्ट रूप से आपसे ये कहूं कि बात सिर्फ पैसे की नहीं, पैसे कमाए जा सकते हैं। जीवन के दूसरे कई सारे ऐसे फील्ड हैं जहां के लाखों करोड़ों लोग ऑलरेडी अर्न कर रहे हैं, और आप में से भी कोई व्यक्ति अर्न कर सकते हैं। लेकिन मुद्दा क्या है कि बाहरी दुनिया में एक बात तो हम सारे ही लोगों ने समझ लिया है कि जैसे जैसे हम अपने इनकम को अपग्रेड करते हैं, वैसे वैसे हमारी लाइफ बहुत ही ज्यादा बिजी होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप आरसीएम में आगे बढ़ रहे होते हैं, तो यहाँ लाइफ आपकी बिजी नहीं बल्कि इजी होनी शुरू हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा फर्क बाहरी दुनिया में और यहाँ की दुनिया में आपको दिखेगा कि जो आपको मेहनत करनी है, जो आपको चैलेंजेस फेस करने हैं, जो भी आपको संघर्ष करना है, जो भी लोगों के ताने बाने आपको सुनने हैं, वो बिगिनिंग स्टेज पे ही है। अपर स्टेज पे ये सारी चीजें आपके लाइफ से बिल्कुल खत्म सी हो जाती है। उदाहरण के तौर पे मैं किसी दूसरे का एग्जांपल ना दूं, यदि अपनी ही मैं यदि बात करूं, रंजीत सर की यदि मैं बात करूं, और भी हमारे जितने सीनियर यहाँ पे अरविंद सर हैं, दूसरे सीनियर साथी हमारे मौजूद हैं, मैं उनकी बात करूं, देखिए हम सारे ही लोगों ने अपने जिंदगी के शुरुआती स्टेज में बहुत ही स्ट्रगल किया है। और स्ट्रगल क्या है मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ। स्ट्रगल वही है कि हमने 100 को अप्रोच किया, 95 ने मना कर दिया, 90 ने मना कर दिया। कई लोगों ने ना सिर्फ मना किया बल्कि उल्टा ही हमें प्लान दिखाया कि जो आप काम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। रीजन यही है कि देखिए, जब कोई व्यक्ति कहीं भी शुरुआत ही 50,000 और 60,000 और लाख रुपए की इनकम से करे, फिर हमारे समाज में उसके लिए बहुत ज्यादा जगह है, हमारे अपनों के दिल में हमारे लिए बहुत ज्यादा जगह बन जाती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति 500, 700, 1000, 1200, 1500, 2000 से अपनी शुरुआत करता है ना, घर वाले भी ताना मारते हैं। पति यदि काम कर रहा है, पत्नी ताना मारेगी, पत्नी यदि काम कर रही है, पति ताना मारेगा कि क्या हुआ तुम्हारा, बन गए लखपति, बन गए करोड़पति। इस तरह की चीजों से हमें गुजरना पड़ता है, जो आमतौर पे हम अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में इन चीजों को कभी फेस नहीं कर रहे होते हैं। बहरहाल, मैं आपसे बस इतना ही करना चाहूंगा कि देखिए, आपको इस सिस्टम के मार्केटिंग प्लान को बखूबी समझने की आवश्यकता है। जनरली क्या होता है कि हम सारे ही लोग काम करने के दरमियान में इस बात को भूल जाते हैं, पैसे कैसे आते हैं। मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम सारे लोग अच्छी तरह जानते हैं कि पैसे टर्नओवर से आते हैं, और टर्नओवर लोगों के माध्यम से होते हैं। इस टर्नओवर को बिल्ड करने में, क्रिएट करने में जो भी टाइम लग जावे अपना, चाहे हम महीनों में इसको कर लेवे, चाहे हम सालों में इसको कर पावे, जब वो काम हमारे साथ होना शुरू हो जाता है तो हमारे पास उस हिसाब से इनकम आनी शुरू हो जाती है। लेकिन समझने की सबसे बड़ी बात यहाँ पे यही होती है कि जो काम पहले हमारे अकेले के हाथ का होता है, जो काम पहले हमारे अकेले का बस का होता है, अब हमारे साथ 10, 20, 50, 100 लोगों की एक टीम बन जाती है। और वो टीम वर्क आगे क्या गुल खिलाती है, इसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल काम है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले अभी रंजीत सर बता रहे थे, मैं एकदम एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना चाहूंगा। सर, कितने टाइम से आपका ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट है मीटिंग का, मुझे बता सकते हैं? हाँ, अक्टूबर अक्टूबर 2024। अक्टूबर 2024 से। अक्टूबर 2024, और हम मिल रहे हैं अगस्त में, लगभग लगभग एक साल। अब सोचिए, एक साल से जिस प्लेटफॉर्म पे मैं नहीं आया, वो प्लेटफॉर्म रन कर रहा है। और जो भी नए साथी हैं, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बस एक बात का जवाब दीजिए कि ये प्लेटफॉर्म जो रन कर रहा है, इससे जो भी लोग मोटिवेट हो रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर आ रहा है, जो चेंजेस वो अपने अंदर महसूस कर पा रहे हैं, या उसके वजह से जो ग्रोथ वो अपने लाइफ में ला पा रहे हैं, आज एक साल बाद मैं आया हूं आप लोगों के बीच में, वो भी 40, 45 मिनट के लिए। लेकिन इन एक सालों में जो भी कुछ हुआ, उसका एडवांटेज मुझे मिला होगा या नहीं मिला होगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सभी बिल्कुल लोग। बिल्कुल मिला। यस जी सर, जी यस सर, बिल्कुल मिला होगा। 100% मुझे मिला सर। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब 100% मिला है सर। नए लोग अपने सर को हिला के बोलेंगे ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो मैं आपसे ताकि मुझे यस पता चल सर, यस सके कि हाँ, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ और आप यस सर, यस मुझे सर। सुन रहे हैं। तो देखिए, यही चीज, यही पावर। 100% मिला है सर, 100%। 100% बिल्कुल, कुशवाहा सर। तो यही चीज मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये आज मेरी जिंदगी है, कल कोई आपकी होनी है। इस बात में कोई शंका आपको नहीं रखना है कि आपके साथ ऐसा कब होगा, आपके साथ अब होगा। ये हमेशा विश्वास रखिए कि कब वाली बात नहीं है, ये अब वाली बात है। और इस चीज को जितना ज्यादा आप गहराई से समझेंगे, उतना ही ज्यादा मजबूती से आप इस सिस्टम में काम कर पाएंगे। क्योंकि वो दिन आप विजुलाइज कीजिए जब आपके अनुपस्थिति में आपके टीम के 1,000 लोग मार्केटिंग प्लान दिखा रहे होंगे, आपके टीम के 1,000 लोग प्रोडक्ट की चर्चा कर रहे होंगे। अभी सुबह सुबह ना जाने कितने लोगों की कढ़ाइयां चूल्हे पे आ चुकी होंगी, और उन कढ़ाइयों में हेल्थ गार्ड आ चुका होगा। हेल्थ गार्ड के साथ साथ आरसीएम के मसाले का छौंक लग रहा होगा उसमें। अब देखिए, छौंक से क्या स्वाद उनके घर में आता है, आई डोंट नो, बिल्कुल नहीं जानता मैं। लेकिन उस छौंक से हर 4 या 5 तारीख के जो बिजनेस फाइनल होता है ना,
तो एक बहुत बड़ा स्वाद मेरे घर में आ जाता है। और यही पावर आपके लिए काम करनी है, जो कि कहीं भी नहीं होता। बाहरी दुनिया में आप देखिए, कितना भी बेहतरीन काम कर लीजिए, आप जिंदगी के अकेले इंसान होते हैं जो अपने और अपने परिवार के लिए काम कर पाते हैं। और यही वो वजह है कि आज आप किसी भी मेट्रो सिटीज में जाइए तो आप देखते होंगे कि हस्बैंड वाइफ दोनों को मिलके काम करना पड़ता है, और दोनों काम करते करते ही अपने बच्चों को भी तैयार कर रहे हैं। किस चीज के लिए? काम करने के लिए। क्योंकि हर एक को मालूम है कि हमारे एक के काम से हमारे जीवन में हम बहुत कुछ हासिल नहीं कर सकते। तो यदि पत्नी काम कर रही है तो उनका इंटेंशन है कि पति भी काम करे, पति काम कर रहे हैं तो वो चाह रहे हैं कि उनकी पत्नी भी काम करे कुछ ना कुछ। और साथ ही साथ जो छोटा बच्चा है उसको भी आगे का हम कहीं ना कहीं मतलब जो प्रिपरेशन है हमारा वो यही है कि ये भी इस हिसाब से तैयार हो कि ये हमसे बेहतर काम करे। सभी के दिमाग में एक ही बात है कि सब मिलके काम करें और सब मिलके पैसा कमाएं, तभी जाके आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, परिदृश्य में हम लोग अपनी जीवन शैली को थोड़ा बेहतर कर सकते हैं, थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं। मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये काम जो अभी बहुत छोटा दिखता है ना लोगों को, जैसे अभी वीडियो आप देख रहे थे, मेरे पिताजी का ही स्टेटमेंट अभी आप सुन रहे थे कि शुरुआत में तो उनके समझ में ये बात नहीं आई, बिल्कुल नहीं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, वो इसका एबीसीडी भी नहीं जानते थे। उनके क्या, मेरे ही जीवन में ये चीज गोल था कि मुझे पढ़ लिख के नौकरी करनी है। हम सारे भाई इसीलिए पढ़ाई करते थे कि कोई ना कोई नौकरी। और जो मेरा फैमिलियर बैकग्राउंड है वो कुछ इसी टाइप का है कि हम जॉइंट फैमिली में रहने वाले व्यक्ति, और तकरीबन 40 लोग मेरे परिवार से गवर्नमेंट जॉब में। अचानक से जब मैंने इस कंपनी का प्लान देखा, आरसीएम का, मुझे एक बात समझ में आ गई कि इससे बहुत काम किए जा सकते हैं। मतलब हमने ये सुना था कि एक तीर से दो निशाना, मेरा तो ये मानना है कि एक तीर से यदि 2000 निशाने लगाने हो, 2 लाख निशाने लगाने हो, आरसीएम इससे बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं बढ़िया। हो सकता। जो भी चाहिए लाइफ में आपको वो सारी चीजें ये सिस्टम दे सकता है। जैसे मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक था, मुझे ऐसा लगा कि आरसीएम करते करते मैं घूम सकता हूँ। और आज हैरानी की बात क्या है कि दुनिया के कोई दूसरे व्यक्ति वो भी घूमते हैं, वो मतलब लाइफ को मतलब वो भी इंजॉय करते हैं, लेकिन उनके और मेरे इंजॉयमेंट में क्या फर्क है? वो कहीं घूमने जाते हैं, पैसे खर्च करके आते हैं, महीनों की कमाई उनकी खर्च हो जाती है, महीनों का बचत उनका खत्म हो जाता है। लेकिन मैं कहीं घूम के भी आता हूँ तो पैसे कमा के आता हूँ। वो जब घूमने जाते हैं तो अपनों से दूर हो जाते हैं, और हम कहीं घूमने जाते हैं तो अपनों के पास आ जाते हैं। ये फर्क दिखा मुझे। दूसरी चीज कि आखिर एक इंसान कब तक काम करे? आप यूरोप के कल्चर को देखिए, वहाँ 35 to 40 ईयर्स के अंदर लोग रिटायरमेंट को प्लान कर रहे हैं, और उसके बाद उनका गोल है कि हम एंजॉय करेंगे। हमारे यहाँ आज भी जब 60 58 साल का बैरियर होता है तो लोग आंदोलन करते हैं कि इसको 60 कर दिया जाए। जब सरकार 60 कर देती है तो आंदोलन किया जाता है कि 62 कर दिया जाए। और मेरा तो ये मानना है कि यदि लोगों पे छोड़ दिया जाए ना तो लोग बोलेंगे कि मरते दम तक हमारे पास भी काम होना चाहिए। जी मतलब सर। एंजॉयमेंट के विषय में किसी के पास ना कोई ना सोच है ना कोई जगह है। और ये क्यों है? क्योंकि हम आस पड़ोस में कभी वो चीज देखे ही नहीं, वो सीन देखे ही नहीं कि एक व्यक्ति बिना कुछ किए एंजॉय भी कर रहा है। और ये चीज आपको देखना है तो इस इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म पे आपको देखना होगा, जहां की आप एक सही समय पे यदि स्टार्टअप लेते हैं तो सही समय पे एक रिटायरमेंट वाली स्टेज भी आपके पास में आ जाती है। और मैं तो ये कहता हूं कि जैसे ही आपका लेवल इस सिस्टम के अंदर इमराल्ड, स्टार इमराल्ड, रूबी के आसपास में आता है, आप काम करते हुए रिटायर हो चुके होते हैं। क्योंकि तब आप एक ऐसे काम को अंजाम दे रहे होते हैं जो आपके लिए काम नहीं होता है, इंजॉय होता है। इंजॉयमेंट वाली बात हो जाती है। जैसे मैं कभी आपके यहाँ वाराणसी आ जाता हूँ, कभी वापी आ जाता हूँ, तो वो मेरे लिए कहीं ना कहीं इंटरटेनमेंट का एक सब्जेक्ट होता है, ना कि वर्किंग का। सो मैं यही चीज आप सभी से कहना चाहूंगा कि देखिए, इस इंडस्ट्री के जब गहराइयों में आप उतरिए, चीजें देखने को आपको मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोग अपने आप को इस सिस्टम के अंदर अनसिक्योर महसूस करते हैं। आज है, कल क्या होगा? तो मैं आपको अब तो खुल के बता देना चाहता हूँ, अब आप अपने काम के विषय में सोचिए कि कल रहेगा या नहीं रहेगा। ये काम तो अब से बेहतर आपको कल दिखेगा, और कल से बेहतर आपको परसों दिखेगा। अब आपको आरसीएम को लेके संदेह में नहीं रहना। अब आप दूसरे तीसरे जो काम कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी हो चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो आपकी, आपको उस काम को लेके सचेत होने की आवश्यकता है। क्योंकि दुनिया में मशीनीकरण हर जगह प्रभाव डाल रही है, और ये बहुत ही खतरनाक स्तर पे डाल रही है। और ये मतलब स्तर इस लेवल का है कि कब आपके कितने सालों की मेहनत में पानी फिर जावे, कहना मुश्किल है। लेकिन मैं इतने विश्वास के साथ आपको क्यों कह पा रहा हूं कि हमारा भविष्य उज्जवल है, हमारा भविष्य सुरक्षित है? रीजन यही है कि यही वो दिन है
जिसके लिए इस इंडस्ट्री की डिजाइनिंग हुई थी। आप जब बड़े बड़े राइटर्स को पढ़ेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के, तो वो इन चीजों को पहले से ही महसूस कर रहे थे, पहले से ही समझ रहे थे, और पहले से ही इस बात का उन्हें एहसास था कि आखिर इसका टाइम कब आएगा। तो दोस्तों, मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूँ कि देखिए, मुझे याद है कि आप शुरुआती कार्यकाल के दरमियान में, जब मेरे 4 5 साल 7 साल का टाइम स्पेंड हुआ इस इंडस्ट्री के अंदर, मैं लाखों कमाने लग गया था उस टाइम भी। तो भी मैं कई बार जब कामयाब लोगों के बीच में बैठता था, जो कहीं अच्छे जॉब में हैं, प्रेस्टिजियस पोस्ट है उनके पास में, ऐसे लोगों के बीच में जब बैठता था ना, हंसी मजाक उड़ाते थे वो कि ये भी कोई काम है, फालतू का काम है। कोई मुझे बोलता था कि ये लोगों को टोपी पहनाने वाला है, कोई बोलता था बेवकूफ बनाने वाला है। वो दौर मुझे अच्छी तरह याद है, और शायद आप में से भी बहुत से लोगों ने फेस किया हो। यस बड़ा सर। ना हो, लेकिन यदि आपका टाइम ज्यादा लगा है तो आपने इस चीज को फेस किया होगा। आप एक चीज महसूस करते होंगे, अब वैसे बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत कम हो गई है। जी सर। रीजन यही है कि एक तो डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और आरसीएम के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है, और उनके खुद के काम के प्रति लोगों का भरोसा कम हुआ है। क्योंकि लोग भले ही इस बात को एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन वो महसूस तो कर ही रहे हैं कि ये जो छटनी हो रही है, कल को उनके भी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पेक्ट वो डालने वाली है। और इसकी वजह से जो अंजाम होगा वो कितना बुरा हो सकता है, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। रिसेंटली नोएडा में मेरा एक भाई आया मेरे घर पे। अमेरिका में रहा वो तकरीबन, मुझे लगता है कि 13 14 साल का ड्यूरेशन रहा उसका अमेरिका के अंदर, और उसका जो सैलरी हुआ करता था वो 12 लाख रुपए के आसपास, मतलब इंडियन करेंसी में अमेरिका में वो लिया करता था। 40 लाख की तो कार थी उसके पास में। और रंजीत सर, अरविंद सर, आपको जान के हैरानी होगी, वो भाई मेरे से छोटा है, मेरे से कुछ साल छोटा है। अभी वो आईआईटी दिल्ली में आके किसी तरह अभी अचानक से वो जॉब कर रहा है। और वो जॉब, आप बताइए मुझे कोई, कि 12 लाख की नौकरी जो अमेरिका में कर रहा होगा, वो कितने की नौकरी यहाँ पे कर रहा होगा? गेस, तो कम गेस से कम कीजिए, आप लाख कमेंट रुपए का, बॉक्स में डाल सकते हैं। कम से कम लाख रुपए का तो मिल कर ही रहा। और भी लोग गेस कीजिए। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, 12 लाख कर रहा है तो मिनिमम सर इंडिया में करेगा 7 8 लाख से कम नहीं, उसको सात आठ मिलना लाख से कम चाहिए, नहीं होगा, ठीक है। और कोई कम बता नहीं दीजिए। मिलना चाहिए। और कोई कमेंट्स बॉक्स में भी डाल सकते हैं आप लोग, मैं बहुत सारे चेहरे देख रहा हूँ, आप कमेंट्स बॉक्स में सात भी आठ डाल लाख से सकते कम हैं। नहीं होगा सर। और मैं बता दूं आपको कि वो आईआईएससी बेंगलोर का प्रोडक्ट रहा है। एनआईटी उसने दुर्गापुर से किया। अमेरिका में भी बहुत सारे कोर्सेज उसने कंप्लीट किए। सो आप गेस कर सकते हैं कि कितना। सर तो कम से कम तीन से पांच चार लाख से लाख के ऊपर ही होगा। ऊपर ऊपर 5 लाख से ऊपर ही होगा पांच सर। लाख से ऊपर ही होगा। चलिए, मैं अब सही जवाब आपको देता हूँ। 45,000। वाह। क्या बात है सर, शौक। 45,000 से। और वो लड़का डिप्रेशन बस। में आ गया था। मुझे जब पता चला, चूंकि छोटा भाई रहा है, मैंने उसको बुलाया। मैंने जब उसके कंप्यूटर्स, उसके ड्राइव्स, उसके रिसर्च, वो मतलब आप सोच सकते हैं कि उसको बमुश्किल हिंदी बोलनी आती है, बमुश्किल। वो आज तक अपनी जिंदगी में रिसर्च और डेवलपमेंट में ही डूबा रहा। और तभी वो आया भी कहाँ, तो आईआईटी दिल्ली में आया है वो। लेकिन उसने कहा कि भैया, स्टार्टिंग में मुझे ऐसा बोला गया है कि बाद में जब आपको रखेंगे तो आपका सैलरी को हम थोड़ा बढ़ा देंगे, लेकिन मिल रहा है 45। अब बताइए भैया, मैं इतना तो मेरे हाफ डे का सैलरी हुआ करता था, अभी मैं पूरे महीने का कमा रहा हूँ। मतलब हैरान कर देने वाली चीजें हैं। मतलब दुनिया में आप सोच सकते हैं, मैं सीधी सी बात आपसे करूं। मान लीजिए आप में से कोई व्यक्ति किसी फैक्ट्री के अंदर बहुत सुपर टेक्नीशियन है। आज आप यदि जॉबलेस हो जाते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि आपको लाख की सैलरी, आपको 80,000 मिलेगी। आप टेक्नीशियन हैं, लेकिन अब नौकरी आपको मिल रही है किराने की दुकान पे, तो सैलरी कितनी मिलेगी? आपकी डिग्री, आपका एक्सपीरियंस, सब कुछ गया अपने जगह पे। जी। और यही चीज आपको समझना है कि देखिए, मैं जब बर्क हेजेस को पढ़ रहा था, तो बर्क हेजेस साहब एक बहुत अच्छी बात, मैं माफी चाहता हूँ आप में से कोई व्यक्ति माइंड ना करेंगे इस चीज को, वो बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि यदि ज्ञान से ही पैसा आना होता ना, तो दुनिया के सारे टीचर और सारे प्रोफेसर
सबसे अमीर लोग होते हैं, जी सर। यदि ज्ञान से पैसा आना होता तो। लेकिन ज्ञान से नहीं, अपॉर्चुनिटी से पैसा आता है, प्लेटफॉर्म से पैसा आता यस। है। और जब तक आप प्लेटफॉर्म राइट नहीं पकड़ेंगे, देन आप हमेशा इस चीज को अपने ध्यान में बिठा के रखिए, तब तक कोई बहुत बड़ा इनकम आप जनरेट नहीं कर सकते। और प्लेटफॉर्म आज के दौर में नेटवर्क मार्केटिंग से बेटर कुछ नहीं, आरसीएम से बेहतर कुछ नहीं है। क्योंकि ये जो कंपनी है, देखिए दो तीन चीजें मैं आपको आंकड़ों के तहत बताऊंगा। एक तो आप याद रखिए, जो ग्रोथ रेट इस इंडस्ट्री का है, उस ग्रोथ रेट के हिसाब से ये सिस्टम आगे बढ़ता रहा ना, तो 2050 तक हम पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टर्नओवर क्रिएट करने वाली कंट्री बन जाएंगे, हम भारत के लोग। ये एक चीज ध्यान में आप रखिए। इससे आपको ना बहुत ज्यादा एक ताकत मिलेगी, अपने अंदर एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। आज दुनिया में हमारा कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन फिर भी जो ग्रोथ रेट है हमारा, उस जो मतलब सीएजीआर है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते रहे तो 2050 में हम वर्ल्ड के नंबर वन इस इंडस्ट्री का टर्नओवर वाले व्यक्ति कंट्री बन जाएंगे। अब दूसरी बात यहाँ पे, आज यूरोप के जो कंट्रीज हैं या एशिया के ही जो दूसरे कंट्रीज हैं जहाँ की इंडस्ट्री अच्छी तरह से फल फूल रही है, वहां की स्थिति क्या है? तो वहां की स्थिति ये है कि सैकड़ों लोग अपने खुद के पर्सनल प्राइवेट जेट तक पहुंचे हुए हैं। इनकम 125 करोड़, 150 करोड़, इस टाइप की इनकम लोगों के पास में आती है। मैं 125 करोड़ नहीं बोल रहा हूं, 125 करोड़ बोल रहा हूं, 150 करोड़ बोल रहा हूं। इस तरह की मंथली इनकम लोगों के पास में आती है। आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। अब देखने वाली चीज क्या है, ये वो कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट के साथ आप इंडिया में आज भी काम नहीं कर सकते। मतलब कि उसके बाहर आपको बहुत ही लिमिटेड मिलेंगे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट। तो सबसे बड़ी बात क्या है? कंज्यूमर गुड्स, एफएमसीजी, बेसिक नीड्स, इन सारे चीजों पे किसने फोकस किया? तो आरसीएम ने किया। और आज यदि आबादी के दृष्टिकोण से भी आप देखें तो हम 150 करोड़, लगभग 145-50 करोड़ के आबादी वाले देश के लोग हैं। यानी कि कंज्यूमर तो दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर वाले कंट्री में हम मौजूद हैं, हम और आप सारे ही लोग। अब इस हिसाब से आप देखें तो सबसे फलता फूलता यदि जमीन किसी के पास उपलब्ध है इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए, किसी के पास सबसे सुनहरा मौका है इस इंडस्ट्री में अपना फ्यूचर क्रिएट करने के लिए, तो वो भारतीय लोग हैं। और ऐसे में यदि आज आप इस चीज को समझे ना, अगले 15-20 साल में मिरेकल कर सकते हैं लाइफ के अंदर। मैं 15-20 साल की बात इसलिए करता हूं कि रातों रात यहाँ कुछ नहीं होता। ये वो कंपनी नहीं है जो कि आपको 3 महीने में करोड़पति बना देगी और 5 महीने में आपको अपनी कार दिला देगी। देखिए बहुत ही ऑथेंटिक रूप से आरसीएम काम करती है, और यही वो चीज है कि मतलब आरसीएम के ऑथेंटिकेशन का प्रमाण आपको देखना है ना, तो आप इस चीज से आप देख सकते हैं कि आप यदि दूसरे नेटवर्क के बड़े बड़े लीडर्स को जानते होंगे तो उनमें से कोई भी आरसीएम में नहीं आते। अब कारण मैं बता दूं क्यों नहीं जी आते। सर। क्योंकि दूसरे जगह वो डील करके जाते हैं, और आरसीएम में चाहे आदरणीय हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ही क्यों ना काम करने की शुरुआत करें, उनको भी हमारे आपके नीचे ही आके शुरू करना पड़ेगा। कंपनी डायरेक्ट स्पॉन्सर करने वाली नहीं है। सो ये आरसीएम की सबसे बड़ी खूबसूरती है, और यही चीज हमारे बच्चों के भविष्य को कहीं ना कहीं सुरक्षित करती है, मजबूत करती है। सो ये बात विशेष रूप से समझना है कि करना क्या है, नेटवर्क बिल्ड करना है। जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके लोगों की ज्वाइनिंग कराइए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लोगों से प्रोडक्ट यूज की बात किया जाए। ये दो काम जितनी मजबूती से आप करेंगे, उतने ही बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे। और मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूं, कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से काजीरंगा अभी भी आपका इंतजार कर रहा है। रुकिए मत, बैठिए मत, जहां मौका मिले वहां काम कीजिए, और पैन इंडिया में फैलने का प्रयास कीजिए। मैं यही चीज, क्योंकि ये देखिए मेरी एक आदत है, मैं ना डे वन से कभी भी ना छोटा सोचा हूं ना कभी छोटा बोला हूं। और आपको भी मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपने गांव में बिजनेस कीजिए, आप अपने पंचायत में बिजनेस कीजिए, आप अपने मोहल्ले में बिजनेस कीजिए। मैं तो यही कहूंगा कि पैन इंडिया काम करने का प्रयास कीजिए। ये मौका है आपके पास में कि जहां जहां आप बीज डालेंगे, फसल नहीं, बड़ा बड़ा पेड़ वहां आपको दिखेगा। और यही चीज आप यदि आज कर पाने में सफल हो गए, तो मैं एक चीज तो सिंपल आंकड़ों से मैं बोलता हूँ कि एक उदाहरण के माध्यम से समझिए कि आज मान लीजिए 14-15 हजार डिलीवरी सेंटर पूरे पैन इंडिया में हमारे हैं। हम में से कोई अपनी मजबूत प्रयास के दम पे, चाहे वो 5 साल 10 साल का टाइम लगा देवे, हर दुकान में एक ग्राहक खड़ा कर देवे, और बहुत ज्यादा नहीं, वो 1,000 पीवी का ही ग्राहक,
तो भी आप अपने टर्नओवर को लाखों करोड़ों में लेके चले जाएंगे। जी जी सर। जरा सोचिए। तो ये कोई निवेश की जरूरत नहीं है। सारा सेटअप कंपनी ने बिल्ड कर रखा है। सारा प्लेटफॉर्म रेडी है और हर जगह आपका इंतजार किया जा रहा है कि आप आइए और व्यापार को फैलाइए। ऐसे में संकुचित मानसिकता के साथ कभी इस सिस्टम में काम मत कीजिए कि मेरा 20,000 का स्लैब हुआ कि नहीं, 40,000 का स्लैब हुआ कि नहीं। मैं तो आप सभी से यही कहना चाहूंगा, पूरी दमखम और ताकत के साथ काम कीजिए। और शुरुआती बिगिनिंग स्टेज पे यदि आप वाइटल और वाइटल जैसे स्लेब को मेंटेन करने वाले लोग हैं, तो मैं तो ये कहूंगा कि हर महीने एक लेवल चेंज करने की आदत डालिए। शायद ये उनको सुनने में अजीब लग रहा होगा, जो पुराने लोग होंगे, लेकिन मुझे थोड़ा भी बोलने में अजीब नहीं लग रहा है। रीजन यही है कि हम वो लोग हैं जो कि हम लोग महीने में हम लोगों ने सवा सवा सौ ज्वाइनिंग कराई है। अब आप बताइए ना, सवा सौ ज्वाइनिंग आप में से कोई 2,000 पीबी से कर ले हुए, करा दे हुए, तो 2.5 लाख का बिजनेस तो नहीं ज्वाइनिंग से आ जाएगा आपका। लेकिन हमारा काम क्या है, हम पूरे महीने काम करते हैं और ज्वाइनिंग ले आते हैं 2, पूरे महीने काम करके ज्वाइनिंग लाएंगे 3। तो हमें तो समझ में नहीं आता कि काम का पैटर्न क्या है, काम का रिदम क्या है, क्या एक्साइटमेंट का लेवल है। मैं तो ये कहूंगा दिन रात एक कर दीजिए और अपने पार्टनर्स को खोजिए। ये ज्वाइनिंग से आप सिर्फ लोगों को नहीं ला रहे, आप पार्टनर्स को ला रहे हैं। और नंबर ऑफ पार्टनर्स जितने ज्यादा बिल्ड होंगे, डुप्लीकेशन की पावर और कंपाउंडिंग की पावर उतनी ही तेज गति से आपके साथ काम करने लग जाएगी। और इसलिए दिन रात एक कर दीजिए। बिल्कुल परवाह मत कीजिए कि किसको बोलना है और किसको नहीं बोलना है। हर एक व्यक्ति को आप अप्रोच कीजिए, चाहे वो आपके समकक्ष हो, चाहे वो आपसे नीचे के तबके के हों, चाहे वो आपसे ऊपर के तबके के हों। आप बिल्कुल तनिक भी परवाह मत कीजिए। देखिए, हमें आपको ये नहीं सोचना कि हमारे आप में कितना दम है। हमें आपको बस ये सोचना है कि जो चीज हम बताने जा रहे हैं वो कितनी दमदार है। और ये हर किसी के लिए है। मैं कहता हूं कि आज आप बताइए किसी भी पैसे वाले को आप हेल्थ प्रमोट करके आरसीएम में ज्वाइन करा सकते हैं? नहीं करा सकते। शुद्ध सामान, स्वस्थ लाइफस्टाइल के लिए, ये मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हर एक व्यक्ति को अप्रोच किया जा सकता है। दूसरी चीज, किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो उस व्यक्ति को एक माध्यम देने के लिए, एक रिसोर्सेज देने के लिए उसको आरसीएम बताया जा सकता है? नहीं बताया जा सकता है। हर एक व्यक्ति को बताया जाता है। कोई व्यक्ति इतना बिजी है, वो कामयाब है, लाखों की इनकम जनरेट कर रहा है वो व्यक्ति, लेकिन उसकी कोई फैमिलियर लाइफ ही नहीं बची है आज के डेट में उसके पास में। वो, मैं तो रंजीत सर को देखता हूँ हैरान। मैं तो आप सुन के शायद मेरे ऊपर हंसेंगे भी, मैं आज तक अपने पूरे लाइफ में मुंबई में अकेले ट्रेवल नहीं किया हूं और ना कभी करूंगा। जी सर। मैं रेलवे मतलब किसी भी स्टेशन पे उतरूं, मैं पहले ही रंजीत सर को बोलता हूं कि आपको आना होगा। और उसी हिसाब से मैं ट्रेवल डिजाइन प्लान करता हूं। जब रंजीत सर वहां रहे, चाहे हम एयरपोर्ट पे उतरे, चाहे हम किसी रेलवे स्टेशन पे उतरे, चाहे मुझे फ्लाइट पकड़नी हो, ट्रेन पकड़नी हो, कुछ भी करना हो, बिना रंजीत सर के संभव है। बिना रंजीत सर के मुझे मालूम है कि यदि मैं मुंबई में ट्रेवल कर लिया ना, लोग जान ले लेंगे। भीड़, लोग नहीं, भीड़ जान ले लेगी। मतलब वो काम और वो भाग दौड़, मैं हैरान हो जाता हूँ। मैं शिकायत नहीं करता किसी चीज की, लेकिन मैं जो चीज कहना चाहता हूँ वो ये कि ये आखिर कितना उचित है जब उससे कम पेन के साथ, उससे कम तकलीफ के साथ हम उससे बेहतर कर सकते हैं। और ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने बच्चों के लिए भी। आप देखिए, आज जो भी लेवल में बिल्ड करते जा रहा हूं मेरे लाइफ के अंदर, क्या अब इसके लिए मेरे बच्चे को थोड़ा भी पेन लेना पड़ेगा? नहीं सर। और यही तो खासियत है इस इंडस्ट्री की। जिसका 1% मूल्यांकन बहुत से लोग नहीं कर पाते। उनको क्या लगता है, मैं बाहरी दुनिया में 1 लाख कमा रहा हूँ, आरसीएम से तो 5 ही हजार कमा रहा हूँ। अरे बाहरी दुनिया में आज आप 1 लाख कमा रहे हैं, तो क्या उस 1 लाख को की नौकरी को बच्चों को ट्रांसफर कर पाएंगे आप? नहीं। कभी नहीं लेकिन कर पाए। 5 हजार आ रहा है ना, ये आज ही बच्चे के नाम ट्रांसफर हो जाएगा, बीवी के नाम ट्रांसफर हो जाएगा। दिस इज द पावर ऑफ दिस सिस्टम। और यही चीज सभी लोगों को समझना है कि जो यहाँ हो सकता है वो कहीं नहीं हो सकता। यहाँ हम एक ऐसे काम का एम्पायर बिल्ड कर रहे हैं जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। एक ऐसे काम की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं जो हमारे अकेले के दम पे नहीं होता है। वो शुरुआत हम भले ही अकेले कर रहे होते हैं, लेकिन आगे चल के बहुत सारे हाथ हमारे होते हैं, बहुत सारे पैर हमारे होते हैं, बहुत सारी आंखें होती है हमारी, बहुत सारे जबान होते हैं हमारे, बहुत सारे कलम हमारे लिए काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे डायरी हमारे लिए काम कर रहे होते हैं। अब आज देखिए, आज इस मीटिंग के बाद इंटायर मेरे पूरे टीम में
जितने भी लोग कहीं ना कहीं प्लान दिखा रहे होंगे, उन सारी चीजों की काउंटिंग, मैं वहां इन्वॉल्व रहूं ना रहूं, हो जानी है। अवेलेबल रहूं ना रहूं, हाँ, हो जानी है। और यही चीज कल को आपके साथ होना है, तो आपकी लाइफ फिर इतनी अच्छी हो जाती है कि मतलब वो बियॉन्ड ऑफ एक्सपेक्टेशन हो जाती है। सो यही चीज मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो पावर इस इंडस्ट्री के है ना अंदर, उसको समय रहते पहचानिए। आज एक एक प्रयोग हाँ, कितने लोगों को बेरोजगार कर दे रहा है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। एक कैमरा आया तो लोगों को क्या लगा कि कैमरा आने से सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड बेरोजगार होंगे, या सिक्योरिटी से रिलेटेड जो पर्सन्स हैं वो बेरोजगार होंगे। लेकिन आप कभी गहराई में जाइए। आज भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, कितने पाकिस्तानी भारत में आए और कितने भारतीय पाकिस्तान में गए? न्यूज तो आपने भी देखा होगा। ना पाकिस्तानी एक आर्मी नहीं भारत सर। में आई, ना भारतीय आर्मी पाकिस्तान में गई। गया कौन? मशीन। मशीनें गई। मशीनें गई। मशीन ही करता, चाहे वो मशीन ही। मिसाइल के तौर पे गई हो, चाहे वो ड्रोन के तौर पे गई हो। तो अब आप देखिए, मैं जब छोटा था तो मैं पढ़ता था, आप भी पढ़े होंगे, क्योंकि भारतीय कोर्स ही आपको मिला होगा, भारतीय सिलेबस ही आप पढ़े होंगे। तो भारतीय सिलेबस में हम लोग पढ़ते थे कि जो इंडिया के अंदर ना कुछ संस्थाएं हैं जिसमें सबसे ज्यादा रोजगार का सृजन होता है, जिसमें एक अच्छा, डिफेंस का नंबर आता था, एक रेलवे का नंबर आता था। एक में लगभग 16.5 लाख लोग तो काम करते थे, एक में 17 लाख के आसपास काम करते थे। आज आप देखिए ना, कहाँ किसकी क्या जरूरत रह गई। अब हमें फाइटर्स चाहिए, अब हमें मिसाइलें चाहिए, अब हमें ड्रोन्स चाहिए, ना कि इंसान चाहिए। बिल्कुल उसी तरीके से आप देखिए कैमरे की पावर, ये जो मिसाइलें काम कर रही है, ये जो ड्रोन्स काम कर रहे हैं, सब में तो पावर कैमरे का ही है। हर जगह इन्वॉल्व है। बैंकिंग में जाइए, वहां भी कैमरा काम कर रहा है। तो एक चीज कितने लोगों को बेरोजगार कर सकती है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं तो स्पष्ट बोलता हूं कि आज के डेट में यदि कुछ रोजगार बचे भी हैं ना, तो हमारे भारत में जो बेवकूफ लोग बैठे हुए हैं ना, उनकी वजह से बचे हुए हैं। नहीं, आप बताइए, आज बैंक में नौकरी पे रखने की क्या आवश्यकता है किसी भी बैंक को, लोगों को? पैसा आप एटीएम से निकालेंगे, पैसा आप एटीएम में जमा करेंगे। तो फिर क्यों बैंक में इम्प्लाई रखा गया है? कुछ उन्हीं लोगों के लिए जिनको कि जमा करना और निकालना प्रॉपर नहीं आता है, कि ऐसे लोग कहीं भटके नहीं, उनको सेवा देने के लिए वहां पे आदमी रखा हुआ है। आज आप बताइए ना, आप मेट्रो में ट्रेवल करते होंगे, तो कभी टीटी देखे आप मेट्रो में? नहीं नो सर। सर। सारा नो का सर, सारा नो नहीं रेलवे सर, सर। नहीं टीटी। सर, अब रेलवे नो बिना सर। काउंटर नो टीटी आई का। पे, अब आपको याद होगा, आज से 20-25 साल पहले जब रेलवे स्टेशन पे आप जाते थे, काउंटर पे कितनी भीड़ रहती थी, टिकट काउंटर पे। बहुत भीड़ होती थी सर। बहुत भीड़ होती थी अब सर। आप देखिए कि क्या ट्रेवलिंग, देखिए ट्रेनें पहले से बढ़ गई, पैसेंजर्स पहले से बढ़ गए। मुझे आज भी याद है कि पहले सर्दियों में ट्रेन में ना बोगी ढूंढना पड़ता था कि किस बोगी में आदमी बैठे हुए हैं, उसमें जाके बैठना पड़ता था। और आज किसी भी मौसम में आप ट्रेवल कीजिए, आदमी आदमी आपको मिलेंगे। लेकिन आप बताइए कि आज टिकट काउंटर पे कौन व्यक्ति जाता है टिकट खरीदने? जिसको टेक्नोलॉजी ज्ञान नहीं। नहीं ये है। जानकारी नहीं तो है। मैंने कहा ना तो कि सिस्टम पता नहीं है सर। कुछ रोजगार जो बचे हुए हैं ना, वो बेवकूफों की वजह से बचे हुए हैं। वो बेवकूफ जिस दिन से समझदार हो गए ना, तो बचे खुचे रोजगार भी खत्म हो जाएंगे। जी तो जी। आज भी टिकट काउंटर पे सिर्फ इसलिए एम्प्लाई को बिठाया गया है, बैंकिंग में सिर्फ इसलिए एम्प्लाई को बिठाया गया है कि बहुत से लोग अभी ऐसे भी मौजूद हैं जो समझदार नहीं है। टेक्नोलॉजी की मैं बात करता हूँ, आपने फिजिक्स वाला का नाम सुना होगा, आपने खान सर का नाम सुना होगा। आपको मालूम भी है, मैं आंकड़े बताऊंगा ना, हिल जाइएगा। अकेले खान सर ने हिंदुस्तान के 8 लाख हिंदी भाषी टीचर को बेरोजगार कर दिया। वो 8 लाख, हाँ। एक दो नहीं। और ये डाटा तो हर दिन अपग्रेड होता है और अपडेट होता है। मैं तो थोड़ी पुरानी बात आपसे कर रहा हूं। उन्होंने किसको बेरोजगार किया? एक कैमरा, मैं कैमरा का टीचर को। जिक्र कर रहा था ना अभी थोड़ी देर पहले। देखिए, एक कैमरे की वजह से 8 लाख टीचर बेरोजगार। सर
सर का नेटवर्क लगता है। आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? नहीं नहीं सर, ये नहीं नहीं सर, आ रहा। ब्रेक नो सर। ब्रेक हो गया है। नहीं सर। नेटवर्क कैसे? सही बात है। ये कैमरा लोगों को बेरोजगार कर दिया। यस। नहीं, सर ने इस आज सर जो का लग रहा है नहीं। टॉपिक छेड़े है ना, ये कहते हैं कि एक कहते हैं ना कि घटना घटने से पहले चीजों को यस। अपने बच्चों को, अपने लोगों को बता देना, ताकि हम समय से यस सर, पहले यस। अगर हम उस काम को करने लग जाएं, समय से पहले हम उसके बारे में सोचने लग जाएं, समय से पहले हम उसकी तैयारी करने लगें, समय से पहले हम उसकी प्लानिंग प्रिपरेशन हो, पढ़ाई हो, अगर हम समय से पहले चीजों को करने लगते हैं ना, वो कि जब कुआं तब लोग होते हैं जब आग लगती है। आग तो यस लगने यस। वाली है, आग तो लगने वाली है, तो क्यों ना आज से यस। ही वो कुएं खोदने की शुरुआत कर दें। तो ये एक, इसीलिए ना देखिए बहुत सारी चीजें क्यों लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमको रास्ता दिखाने वाला ही कोई नहीं है। यस। और जिसे रास्ते दिखाने वाले लोग अगर हो जाएं, हमारे देश में जब शिक्षा पद्धति बनाई गई थी तो यही बनाई गई थी कि इनको इनको ये सिखाओ कि ये पढ़ लिख के नौकरी कैसे करेंगे। ला मकाले जब आए थे इंडिया में तो यही सिखाया ना, उनको बताया गया था, प्लान वे लाया गया था वो इंडिया में, कि ये गुलाम तभी हमारे बनेंगे जब ये गुलामी के तरीके सीखेंगे। तो उनको पढ़ाया गया इसीलिए कि पढ़ाई करो क्योंकि नौकरी करना है। तो इसलिए हम हर लोग अपने माँ बाप। आप ही जाएंगे वो हाँ जी नेटवर्क। सर। हाँ, सॉरी। तो मेरा यही कहना है कि देखिए, बातें तो मैं कितनी भी करते जाऊं, बहुत पावरफुल सिस्टम आपके हाथ में है, बस इसको पावरफुल तरीके से करने की आवश्यकता है। इसको हल्के फुल्के तरीके से मत कीजिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि आज के डेट में मतलब किस टाइम पे ये सिस्टम मिला, उससे ज्यादा जरूरी है कि किस टाइमिंग के साथ आप यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं। और नंबर ऑफ ज्वाइनिंग जितनी ज्यादा आप बढ़ा सके उस पर बढ़ाने पे काम कीजिए, क्योंकि यही सब कुछ है। ज्वाइनिंग और एक्टिवेशन ही सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है आप सभी लोगों के लिए, और इसके ऊपर जितना ज्यादा काम हो सके उसको करने की आदत डालिए। हाँ, लास्ट में मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, जो टाइमिंग की बात हम कर रहे हैं, तो वो टाइमिंग में एक चीज अभी आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है कि 30 सितंबर तक के लिए हमारे पास में एक महत्वपूर्ण टारगेट है। और मैं चाहता हूं कि देखिए, आपको कुछ बड़ा करना है ना, तो मतलब एक भीड़ से हटके थोड़ा अपनी पहचान बनाने के ऊपर आपको काम करना होगा। और उसके लिए बहुत ही जरूरी विषय है आप सभी लोगों के लिए कि आप डॉक्टर उज्जवल पाटनी के टारगेट को क्वालिफाई कीजिए। रीजन ये है कि देखिए, जिस जगह हमें आगे बढ़ना है उस माहौल के हिसाब से हमें खुद को तैयार करना होगा। हमें टीम को भी उसी हिसाब से तैयार करवाना होगा। अपनी माइंडसेट और टीम की भी माइंडसेट उसी हिसाब की होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सबको मालूम है कि आप में से कोई भी व्यक्ति यदि 1 मई से लेके 30 सितंबर तक अपने आईडी पे 15,000 न्यूट्री चार्ज के सारे प्रोडक्ट, 15,000 पीवी के न्यूट्री चार्ज के सारे प्रोडक्ट और 10,000 पीवी के न्यूट्री चार्ज वुमेन का यदि वर्किंग कर लेते हैं तो आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो वो थोड़ा आपको चेक करते रहना। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए, इस मौके को आप चूकिए मत। चूकना नहीं इसलिए है क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है आपके लाइफ में। आपको इस इंडस्ट्री में बने रहने के लिए और लगे रहने के लिए जो सबसे ज्यादा किसी चीज की आवश्यकता है, तो उस जगह की जो आपके अंदर वो आग पैदा करके रखे, जो आपके विजन को उस लेवल पे विजुलाइज करे, जो आपके रिदम को उस लेवल पे बड़ा करके आपके सामने खड़ा करे कि आप तनिक भी आराम से ना बैठे और सारा का सारा फोकस आपके अपने खुद के ग्रोथ पे आपका बना रहे। तो वैसे जगह पे हमेशा अपने आप को मौजूद रखिए। जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ कि बातें समझ में आए चाहे ना आए, मीटिंग सेमिनार में हमेशा आते रहिए। ये मॉर्निंग सेशन का जो प्लेटफॉर्म है ना, आते भी रहिए, लोगों को लाते भी रहिए। और सिर्फ आइए मत, वीडियो ऑन करके रखा कीजिए, क्योंकि वीडियो ऑन करने से आप बहुत कायदे से सुनते हैं, समझते हैं और उसके बाद इसके ऊपर काम करते हैं। तो डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी के टारगेट को आप अटेंड करने का प्रयास कीजिए। और मैं यही चीज कहना चाहूंगा कि इसके लिए पहले भी आपने न्यूट्री चार्ज को इस्तेमाल किया होगा, अभी भी करेंगे और आगे भी करेंगे। तो एक तो फैमिली यूजेस से भी इस पैकेज को पूरा किया जा सकता है। ना समझ में आवे, रिटेल कर सकते हैं हम, कहीं भी प्लान शो करते हैं और कोई व्यक्ति मना करता है तो एक आध प्रोडक्ट वहां पे हम देके आ सकते हैं, उससे भी आसानी से आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए,
आज आप मेरे सेशन में आए हैं तो एक संकल्प तो आप सारे ही लोग लीजिए कि मुझे डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी के टारगेट को क्वालिफाई हर हाल में करना है। क्योंकि मेरे लिए एक मतलब मेरे से यदि आप पूछिए तो मैं यही चीज कहूंगा कि आपके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। क्योंकि मैं भी शायद वापी के लोगों ने थोड़ा ट्रेलर देखा होगा मुंबई में पाटनी सर का, जो इस इंडस्ट्री के विजन पे और बहुत सारी चीजों पे बात की है। पूरा का पूरा फुल डे वर्कशॉप है जो कि एक ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है इंटायर पूरे टीम में, आपके खुद के अंदर, आपके फैमिली के अंदर। सो अपने माइंडसेट को ठीक करने के लिए हमें किसी दूसरे को ठीक नहीं करना, हमें हमारे खुद के माइंडसेट को ठीक ठीक करने के लिए हमें अपने आप को एक अपग्रेड वर्जन बनाने के लिए, एक नया इंसान बनाने के लिए, एक नया लीडर बनाने के लिए इस चीज को क्वालिफाई करना है। और इसके लिए जितना दमखम आपको लगाना हो लगा दीजिए, जो भी तैयारी आपको करनी है करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि ऐसे मौके बार बार लगातार और हर बार नहीं आते, ये चीज मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। और आगे तो शायद कई सालों तक ये मौका ना मिले। सो मैं विशेष रूप से आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि देखिए अभी 30 सितंबर तक ये टारगेट हम लोगों के सामने मौजूद है और इसको मजबूती से कीजिए। हाँ, याद रखने वाली जो चीज है वो ये कि लाइफ में यदि जिंदगी का रियल मजा आप लेना चाहते हैं अगले कुछ साल के अंदर, तो डेली प्लान दिखाने की आदत अपने अंदर ले आइए। आज यदि आप डेली प्लान दिखाने वाले बनेंगे तो ही कल आपके टीम में डेली ज्वाइनिंग आया करेगी। इस रफ्तार से कि हम महीने में 2 करवाए, 3 करवाए, 4 करवाए, मैं इसे बिल्कुल काफी नहीं मानता। और मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि फिर आप सोचिए कि कब हम 1000 होंगे, कब हम लाख होंगे, इस स्पीड से आगे बढ़ेंगे। तो जब चलना ही है तो हम चींटी के रफ्तार में क्यों चलें, घोड़े की रफ्तार में क्यों ना दौड़े। मेरा तो हमेशा से ये कहना है। सो जब करना ही आरसीएम है तो मजबूती से क्यों ना करें, हम कमजोरी से क्यों इसको करें। सो एक तो डेली प्लान दिखाने की आदत लगाइए। दूसरा, व्यवहार कुशल बनिए। तीसरा, हमारे जो लोग ऑलरेडी हमारे टीम में आ चुके हैं उनसे प्रतिदिन संपर्क स्थापित करने का आप प्रयास कीजिए। प्रोडक्ट किस फॉर्मेट में यूज हो रहा है वो जानने का प्रयास कीजिए। कौन से प्रोडक्ट जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, वो डाटा लेने का प्रयास कीजिए। कंपनी हर एक चीज हमारे आंखों के सामने वेबसाइट में रखी हुई है। सो अभी भी यदि आपके टीम में कोई 200, 250, 150, 500 इस तरह की खरीदारी कर रहे हैं तो आप उनसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और प्रोडक्ट डेमो जरूर किया कीजिए। मैं तो स्पष्ट कहूंगा कि 2 काम तो एवरीडे हमारे माध्यम से होने चाहिए कि कम से कम 2 मार्केटिंग प्लान और 2 प्रोडक्ट डेमो। ये एक संकल्प ले लीजिए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि एक आम व्यक्ति आरसीएम में जो 10 साल में कर पाएगा आप वो 2 साल में कर लेंगे। और वो 20 साल में जहां पहुंचेगा आप 3 साल में वहां पहुंच जाएंगे, यदि 2 प्लान पर डे और 2 डेमो पर डे की आदत आपने अपने अंदर डेवलप कर ली तो लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए इस इंडस्ट्री से बेहतर कुछ भी नहीं है। बहुत ही स्ट्रांग फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं अपनी आने वाली कई पीढ़ियों का, सिर्फ अपना ही नहीं, आने वाली कई जनरेशन्स का। इसलिए प्यार से रहिए, व्यवहार से रहिए। सारे हमारे मित्र हैं, बस इस चीज के माइंडसेट के साथ हमें काम करना है। कोई दादागिरी नहीं, कोई बॉसगिरी नहीं। और इसीलिए तो आरसीएम को बेस्ट माना गया है। और लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि पूरी ताकत झोंक दीजिए डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी के टारगेट को क्वालिफाई करने में। टारगेट को लेके कोई कंफ्यूजन हो, मैं रंजीत सर से, अरविंद सर से स्पेशली कहना चाहूंगा कि मीटिंग में आप थोड़ी डिटेल जानकारी लोगों को दीजिए। लेकिन आप उस प्रोग्राम में आइए और लोगों को लाइए। ये दोनों ही काम कीजिए। सिर्फ आना ही पर्याप्त नहीं है, लोगों को लाना भी है आपको। क्योंकि जैसे कि एक बच्चे को टीके के फायदे समझ में नहीं आते हैं, फिर भी पेरेंट्स का काम क्या होता है कि वो रोए गाए चिल्लाए, उसको टीका लगवाया जाता है ताकि बाद में जब वो बड़ा हो जाए तो उस बीमारी से वो ग्रसित ना हो। बिल्कुल उसी तरीके से आप चाहते हैं कि आपकी टीम एक उत्साहजनक टीम हो, आप चाहते हैं कि आपकी टीम एक प्रोडक्टिव टीम हो, आप चाहते हैं कि आपकी टीम एक डिसिप्लिन टीम हो, आप चाहते हैं कि आपकी टीम हार्ड वर्किंग टीम हो, आप चाहते हैं कि आपकी टीम रेगुलर ग्रोथ मोड में काम करती रहे। तो उसके लिए आपको उनको इस प्रोग्राम में लाना होगा और लाने की कोई टिकट नहीं है। ये नहीं है कि आप 2000 देके, 5000 देके या 10,000 देके उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का क्राइटेरिया यही है कि 10,000 पीवी न्यूट्री चार्ज या फिर टोटल 15,000 पीवी न्यूट्री चार्ज ऑल प्रोडक्ट्स, इसको करके आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मैं तो ये चाहूंगा कि आप लोग प्रतिदिन इस चीज के ऊपर चर्चा करते रहिए। और इवन
आप में से यदि कोई व्यक्ति इस पे काम शुरू कर चुके हैं तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप हैंड रेज कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति इस प्रोग्राम में क्वालिफाई करने के लिए काम की शुरुआत कर चुके हैं और अपने टीम में लोगों को आपने बताना शुरू कर दिया है, मोटिवेट करना शुरू कर दिया है, तो मैं चाहूंगा कि एक बार हैंड रेज आप जरूर करें। वेरी गुड। और करते जाइए, आप इंतजार मत कीजिए, आप करते जाइए, क्योंकि देखिए भले ही बात आपके समझ में अभी ना आ रही हो, लेकिन मैं एक चीज आपको दावे के साथ कहता हूँ कि जब आप इस प्रोग्राम में बैठेंगे और इस प्रोग्राम से जब निकल के आप बाहर आएंगे, आप पुरानी जिंदगी के बजाय एक नई जिंदगी अपने अंदर महसूस कर रहे होंगे, एक पुनर्जन्म आपके अंदर हो चुका होगा। इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर, क्योंकि देखिए हमने बहुत से स्कूल के क्लासेस को अटेंड किया, बहुत से कॉलेज के क्लासेस को अटेंड किया, दुर्भाग्यवश कई मीटिंगों में भी हम आते हैं, कई ट्रेनिंगों में भी आते हैं, तो हम वो पिक्चराइज कर लेते हैं कि यार लगभग लगभग वैसा ही होगा, कुछ ना कुछ बताया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं वहां जो चीजें होती है ना, वो बिल्कुल एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन हमारे अंदर आ जाता है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत बड़ा चेंज ले आता है हमारे अंदर, और वही चेंज एक बड़े रिजल्ट में कन्वर्ट होता है। सो आइए अब मिलते हैं उस प्रोग्राम के अंदर, और मैं तो ये कहूंगा कि दिन रात एक कर दीजिए। आखिरी में 2 प्लान पर डे, 2 प्रोडक्ट डेमो पर डे। प्रोडक्ट डेमो नए आदमी के यहाँ मत कीजिए, प्रोडक्ट डेमो अपने पुराने डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ कीजिए। प्लान नए आदमी को दिखाइए, प्रोडक्ट डेमो पुराने लोगों के यहाँ कीजिए, और साथ साथ न्यूट्रीचार्ज के इस टारगेट पे फोकस रखिए कि हर हाल में आपको डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी को क्वालिफाई करना है, इस टारगेट को क्वालिफाई करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने टाइम थोड़ा ज्यादा ले लिया। ओवर टू यू रंजीत सर।